पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कल जो बतलाया था वह अपना आपा सब नामों का अधिष्ठान है। न उसका ब्रह्म नाम है न उसका आत्मा नाम है। तो समझाने के लिए उनके नाम रखे जाते हैं। वो तत्व है अपना स्वरूप में ज्यों का त्यों है। किसी नाम से या किसी रूप से उसका कोई संबंध नहीं है। जहाँ नाम और रूप से संबंध बनते हैं वहाँ वो व्यवहारिक आ जाता है, परमात्मा नहीं रहता। इसलिए वो आत्मा अपना स्वरूप जो साक्षी या दृष्टा कुछ भी कहते हैं, ये कल समझाया था कि चार दृष्टा बोले जाते हैं। ये चार अवचेतन बोले जाते हैं व्यवहार में, ब्रह्म और ईश्वर, जीव और कूटस्थ। और ये चारों जिसमें दिख रहे हैं वो तत्व है, वो आत्मा है और वो स्वयं सिद्ध है। अब जो है कल बतलाया था कि ये दृश्य जो है ये किसमें है, हमारे मन में है। और मन जो है किसमें है, दृष्टा की दृष्टि में है। और दृष्टि किसमें है कि दृष्टा में छाया के समान प्रतीति मात्र है। और वो जो है दृष्टा अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। तो ये अब जो है चेतना में स्फुरण जो है उसको तरंग के समान, जैसे जल में तरंग होती है, इसी प्रकार चेतना में जो स्फुरण है उसका नाम है दृष्टि। तो जल में जैसे तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं है, जल ही तरंग के रूप में दिख रहा है। और इसी प्रकार दृष्टा में दृष्टि नाम की कोई तत्व नहीं है, तो ये दृष्टा ही दृष्टि के रूप में विवर्त रूप से दिख रहा है। जो कि चेतन में जड़ है नहीं और ये दृष्टि तो जड़ है और वो चेतन है, तो ये भेद हो गया। अब ये भेद मिथ्या है, क्योंकि ये भेद सिद्ध नहीं होता है। आप अब जो है जब ये सब समझा कि ये दृष्टि अंतःकरण में है और अंतःकरण दृष्टा की दृष्टि में है और दृष्टि दृष्टा में स्फुरण है, वो कोई तत्व नहीं है। तो अब आप क्या निकले, दृष्टा निकले कि दृष्टि और दृष्टि निकले? दृष्टा निकले। इंद्रियों में पाए कि अंतःकरण में पाए कि जीव में पाए के दृष्टि में पाए कि अपने आप में पाए? अपने आप में पाए। और इसका नाम है बड़े भागे पाई सत्संगा, नहीं प्रयास हो भगवंगा। तो वो सत्संग जो है सत्य कहाँ पाया? अपने में पाया। अपने में कहाँ पाया? माने अपनी महिमा में पाया, देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं। हाँ, ये पहले विचार कर लेना चाहिए। वो तत्व जो है अपनी महिमा में रहता है और दृश्य जो है व्यवहार में रहता है नहीं? और दृष्टा में वह परमार्थ में दृश्य मिथ्या होता है। तो परमार्थ है दृष्टा और ये व्यवहारिक है दृश्य। तो परमार्थ में ये मिथ्या रूप से कल्पना में दृश्य दिख रहा है। अब ये चारों दृष्टा तुम्हारे दृश्य में आ गए। इसलिए शरीर में जो है ये बताया कि सत्संगा माने शरीर में नहीं पाए, अंतःकरण में नहीं पाए, जीव भोक्ता में नहीं पाए, सबके साथ रहते हुए भी वे सबसे परे अपनी महिमा में पाए। यही वेदांत ज्ञान है। अब देखो, अब यहाँ विचार करो, एक एक शब्द में विचार चल रहा है। अब दृष्टा है, कोई दृष्टा इसको सभी मानते हैं, मैं देख रहा हूँ, ये दिख रहा है। इधर तो किसी से पूछ लियो तू दृष्टा है कि दृश्य है,
सब अपने को दृष्टा मानते हैं नहीं, मैं सबको देखना हूँ, मैं दृष्टा। अब जो है ये दृष्टा सब मानने वाले हैं, एक सांख्य का दृष्टा है, एक योग का दृष्टा है, और एक जो है वेदांत का दृष्टा है। अब ये जितने भी दृष्टा हैं ये सब दृष्टा व्यवहारिक हैं, क्योंकि इनमें सब में दोष आते हैं, इनके साथ में दृश्य रहता है, इन दृष्टाओं के साथ में दृश्य है। तो एक जो है बोला जाता है कूटस्थ, वो कूटस्थ जो है वो सांख्य का दृष्टा है, और एक बोला जाता है तटस्थ, और ये तटस्थ जो है योग का दृष्टा है। तो योग में भी दृष्टा होता है, सांख्य में भी दृष्टा होता है, और ये व्यवहारिक दृष्टा है और वेदांत में दृष्टा है। अब ये चार दृष्टा बन गए। अब ये चार दृष्टा है, इनमें अब विचार करते हैं। जो सांख्य का दृष्टा है एक तटस्थ होता है, और तटस्थ जो है जैसे गंगा जी बह रही है और गंगा जी के किनारे पर आप बैठे हैं और सामने गंगा बह रही है, और गंगा में जो है तुम देख रहे हैं कभी फूल आ रहे हैं उसमें भये हुए बहते हुए, कभी मुर्दा आ रहा है उसमें, कभी गंदा जल आ रहा है, बरसात हो गई तो कभी स्वच्छ जल आ रहा है, और तुम जो है किनारे पे बैठे हुए उसको देख रहे हैं, किनारे बैठे हुए देख रहे हैं। उस समय जो जो कछु वस्तु आ रही है उस वस्तुओं से तुम्हारा जो है कोई संबंध नहीं है, और उससे कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारी प्रकृति की जो धारा है चिदाभास, चिदाकाश में और आपके चित्त में बह रहे हैं ये सब जितना भी, और इस सब को तुम देखते जा रहे हैं। चित्त की वृत्ति में तुमको शब्द रूप रंग दिख रहे हैं, और ये जो है सब तुम इसको तटस्थ होके देख रहे हैं। तो हम उसके संबंध से पुण्य हैं। मुर्दा जा रहा है उससे भी कोई संबंध नहीं, फूल जा रहा है उससे संबंध नहीं, और जो है उस समय गंदा जल जा रहा है तब भी कोई संबंध नहीं, स्वच्छ जल है तो भी कोई संबंध नहीं। तो ये दृष्टा अपने के भाव में वस्तु की निवृत्ति नहीं होती है। दृष्टा बन गए तो उसमें वस्तु दिखेंगी, वस्तु के संबंध की निवृत्ति होगी, संबंध की निवृत्ति हो गई। जैसे मुर्दे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जल से फूल से कोई संबंध नहीं है, तथा सब बैठे हैं पर सब दिख रहा है कि नहीं, तो वस्तु की निवृत्ति है कि वस्तु के संबंध की निवृत्ति है? संबंध की निवृत्ति है। वस्तु न हो तो दृष्टा किसका फिर? भाई दृष्टा तो भाव का अभाव का ही दृष्टा माना जाएगा। हाँ, दृष्टापना दृश्य को लेकर बनता है, बिना दृष्टि के दृष्टापना बनेगा नहीं। इसलिए ये तटस्थ दृष्टा हो गया। तो ये जो है देख रहा है, हम उसके संबंध से शून्य है, परंतु उस वस्तु की निवृत्ति नहीं होती है। इसमें वस्तु न हो तो दृष्टा किसे बोलेंगे? तो वस्तु का भाव अभाव तो दृष्टा ही देखता है, और वही देखेगा तब तो दृष्टा है। तो ये तटस्थ में गंगा जी की निवृत्ति नहीं, गंगा में बहने वालों की निवृत्ति है, संबंध की निवृत्ति है। तो गंगा दिख रही है नहीं, और उसमें संबंध जो बह रहे हैं उनके संबंध नहीं तुम्हारा, तुम अलग बैठे हैं। तो माँ में दृश्य में जो वे दर्शन हो रहे हैं वो उसमें उनसे संबंध नहीं है, निवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार आपकी दृष्टि नदी में और ये दृश्य बहे जा रहे हैं, इनका संबंध दृष्टा चेतन आत्मा आंखों में नहीं है। अब यहाँ दृष्टा बने गए और ये दृश्य बहे जा रहे हैं तुम्हारी चित्त की चित्तरूपी नदी में। हाँ, तो अच्छे बुरे और ये अनुकूल प्रतिकूल सब चले आ रहे हैं। अब जो है ये तो अब कौन सा दृष्टा हो गया? ये हो गया अब जो है सांख्य वाला नहीं, योग वाला।
योग वाला है ये तटस्थ है, हाँ। और सांख्य वाला जो है वो कूटस्थ दृष्टा है। अब यहाँ ये जीव हो गया, यहाँ कूटस्थ है, आई नहीं। हाँ, तो ये जीव जो है ये दृष्टा, इसमें योग में तो ये दृष्टा जो है दृश्य को से संबंध छोड़े बिना दृश्य वैसे और दृष्टा दो ही वस्तु रहे, इसमें एक नहीं हुआ, द्वैत ही रहा कि नहीं। पर द्वैत के संबंध की निवृत्ति है क्या? द्वैत की निवृत्ति है, संबंध की निवृत्ति है, हाँ, द्वैत तो है, इसलिए जो है ये तटस्थ दृष्टा हो गया। अब कूटस्थ का विचार करो, जैसे गंगा में एक शिला पड़ी है और उसके ऊपर है कि जल चल रहा है, जल बह रहा है और शिला उसमें पड़ी है, गंगा में सब बहे जा रहे हैं उसके ऊपर, वह ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार ये कूट नाम माया का होता है और माया जिसमें अध्यस्त है वह कूटस्थ है। वह आत्मा सबके साथ रहकर भी सब से निवृत्त है, न उसके साथ प्रवृत्ति है और न निवृत्त है। भाई वो गंगा में सब जा रहे हैं तो उसके साथ प्रवृत्त हो रहा है, वो के खिलाफ नहीं हो रही, उसके जो है प्रवृत्त नहीं हो रही है उनके साथ, और उनसे निवृत्त भी नहीं है, उनके उसी के ऊपर होकर सब चल रहे हैं, निवृत्त भी नहीं है और प्रवृत्त भी नहीं है, ये कूटस्थ हो गया। हाँ, ये कूटस्थ जो है ये सांख्य का दृष्टा हो गया। ये सांख्य में प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य है, आई नहीं। तो ये जो है क्या बन गया? कूटस्थ जो है ये जो शिला रूपी, जैसे आहिरन को जो है वो कूट कहते हैं नहीं, वो कूट कूट के सब बहाते जाते हैं, परंतु वो जो कहते रहता है। ऐसे ही या जो शिला पड़ी है, गंगा का दृष्टांत दिया, तो उसके ऊपर है कि सब बहे जा रहे हैं, पर उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति से संबंध नहीं हो रहा, न प्रवृत्त हो रहा है न निवृत्त हो रहा है, वो कूट है। और ये माया में सब चल रहे, और माया के साथ में तुम्हारा दृष्टा है कि नहीं, प्रकृति के साथ पुरुष, प्रकृति पुरुष दोनों सत्य बताए, इसलिए हाँ ये कूटस्थ का, ये जो है कूटस्थ जो है ये सांख्य का दृष्टा हो गया। वह आत्मा सबके साथ रहकर भी सबसे निवृत्त है, न सबके साथ प्रवृत्त है, वह कूटस्थ है। ये दो दृष्टा बताए। जो तटस्थ दृष्टा है वह योग का हो गया और दृष्टा है, और कूटस्थ जो है वह है सांख्य का दृष्टा हो गया। ये दोनों दृष्टा उपाधिक हैं, उपाधि है के साथ में। सांख्य और योग के दृष्टा में और वेदांत के दृष्टा में यह भेद है। वह मैं मेरा का भाव छोड़कर दुख से निवृत्त हो जाएगा, किंतु परमानंद प्राप्त नहीं होगा। ये वेदांत का जो दृष्टा है ये विचार के द्वारा मैं मेरे से तो अलग हो जाएगा, आई ना। हाँ, परंतु जो है उस दुख से निवृत्त हो गया तो संयोग वियोग। अब इसमें तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, विद्या के संयोग के वियोग का वियोग नहीं है। तम विद्या दुख संयोग के वियोग है, दुख का वियोग नहीं है, संयोग का वियोग है। इसमें भी जो है अब जितने भी दुख आ रहे हैं तुम्हारे अंतःकरण में आ रहे हैं, तो अंतःकरण में हो रहे हैं कि तुम्हारे में हो रहे हैं। जैसे जल का जो है कमल से जल का वियोग नहीं है, जल के संबंध का वियोग है। हाँ, तो जैसे जल कमल जो है जल में ही रहता है, पर जल का वियोग नहीं है, जल के संबंध का वियोग है। ऐसे यहाँ इसमें जो है आपके वेदांत के दृष्टा में ये मैं मेरे के भाव का जो है छोड़कर दुख से निवृत्त हो गए। दुख तुम्हारे में नहीं है, दुख ये नीचे है, दुख का वियोग नहीं है, दुख के संबंध का वियोग है यहाँ विचार के द्वारा। किंतु परमानंद स्वतंत्र मुक्ति नहीं इसमें मिल सकती, क्योंकि उनका दुश्मन जो दृश्य का भाव और अभाव सामने दिखता रहता है, उससे वो डरता रहता है बार बार कि उससे एकता न हो जाए। ये डर बना हुआ है, भाव या अभाव।
अब भाव को तुम अभाव में डाल देंगे, अभाव में से भाव निकल आएगा। अब ये देखते रहेंगे कि नहीं तुम जो है, और फिर डरते रहेंगे कहीं ये सदे है हमारा जो है संबंध न हो जाए और हमको इससे हानि न हो जाए, डर लगता रहता है। और दृश्य का बाद नहीं हुआ, इसमें भी दृश्य का बाद नहीं हुआ। अब जो है वेदांत अब ये दृष्टा से ऊपर क्या बतलाता है, वेदांत का दृष्टा तत्व को बताता है। अब ये दृष्टा तो जो है दृश्य को लेकर पहले आएगी नहीं, दृश्य को लेकर दृष्टा बनता है और ये सब व्यवहार में आ गए, क्योंकि दृष्टा दृश्य व्यवहार नहीं होते हैं। अब परमार्थ में जाना है तो अद्वैत है तो तत्व है, वो क्या है, ये अद्वैत बाद है कि अद्वैत तत्व है? अद्वैत तत्व है और ये अद्वैत बाद में आ गए, आगे नहीं। तो ये जो है एक ब्रह्म है और ब्रह्म से ही सब कार्य निकला है, तो अब तुम ब्रह्म को देख रहे हैं तो यहाँ द्वैत ही रहा कि अद्वैत हो गया? द्वैत ही रहा, तो ये अद्वैत बाद में आ जाता है। हाँ, जैसे ये क्या है, सोना जो है तत्व है और सिल्ली अद्वैत बाद है और सोना अद्वैत तत्व है, आइए नहीं। हाँ, तो सोने का कार्य कारण से संबंध नहीं है, सिल्ली का कार्य कारण से संबंध है। हाँ, सिल्ली बना दी, उसमें से निराकार को आकार में लिया है और आकार में से काट काट के निराकार ये सब आकार बना दिए, तो कारण सिल्ली बन गई और कार्य संसार बन गया। तो कारण मां ब्रह्म बन गया और कार्य जो है संसार बन गया। तो कारण कार्य भाव ब्रह्म तक है कि नहीं है? हाँ, ब्रह्म से ऊपर कार्य कारण भाव नहीं है। सोना जो है अपने निराकार सत्ता का नाम सोना होता है और वही आकार में माया के द्वारा निराकार को आकार में ला दिया कि नहीं, सिल्ली बना दिया। हाँ, शोधन करके उसमें से अब उस सिल्ली के परमाणु को तोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? निराकार सत्ता निकलेगी, निराकार सत्ता। और वो निराकार सत्ता जो है सोने के संस्कार वाली है, संस्कार वाली है। जो कि निराकार सत्ता में कहीं चांदी के संस्कार है, कहीं तांबे के, कहीं लोहे के, तो वो निराकार सत्ता है, वो उसमें संस्कार रहते हैं। और संस्कार जो है वह सत्ता में जो है संस्कार दिखते हैं कि सत्ता दिखती है? भाई संस्कार को लेकर सत्ता को पहचानते हैं कि या में सोना है, या में चांदी है, या में निराकार सत्ता हो गई नहीं। हाँ, तो वो निराकार ही सत्ता जो है आकार में आ गई कि नहीं, शोधन करके निराकार ही आकार बनता है। हाँ, तो ये निराकार आकार कहाँ तक है तुम्हारी जो है, ये अव्याकृत तक है। अब वो अव्याकृत ही व्यक्त हो गई कि नहीं, वो समय अव्याकृत जो निराकार सत्ता है वो सिल्ली के रूप में व्यक्त हो गई। तो क्रिया से हुई के बिना क्रिया के? क्रिया से हुई, जब तो निकाल के सिल्ली बनाई। नहीं, संस्कार जो थे उन्होंने देखा कि इस खाने में सोना है, इस खाने में तांबा है, इस खाने में जो है चांदी है, तो वो देखी कि नहीं उन्होंने अपने बुद्धि से। हाँ, अच्छा, देख के उसको जो है बुद्धि से अब सोने की खाने में से सोना बनेगा, चांदी की में चांदी बनेगी। तो वो निराकार सत्ता जो है चांदी सोने के संस्कार वाली दिखी कि नहीं? दिखी, और उसको क्रिया करके सिल्ली बना दिया कि नहीं? हाँ, अब निराकार सत्ता जो है और संस्कार वाली उसको बीज कहते हैं। जो संस्कार युक्त निराकार सत्ता जड़ सत्ता है उसका नाम बीज होता है। अब निराकार सत्ता को बीज युक्त को चेतन सत्ता है उसका नाम जीव होता है। अब उसमें निराकार सत्ता सोने की जो है जीव ने जानी कि वह सत्ता ने जानी? जीव ने जानी, और जीवन ने जान के शोधन करके क्रिया करके दिल्ली बना दिया, आइए नहीं। हाँ, तो उसको आकार में ला दिया। इसी प्रकार जो है अब यहीं तक जो है तुम्हारे कार्य कारण भाव चलेंगे कि यहाँ से ऊपर है? फिर यहीं तक है। सोना बनाया कि सिल्ली बनाई? सिल्ली बनाई, सोना नहीं बनाया उन्होंने। हाँ, तो सिल्ली में क्रिया चली है तुम्हारी, सिल्ली बनाने में। और निराकार सत्ता में से जो है जड़ सत्ता में से क्रिया चली है, जड़ सत्ता को आकार में लाए, जड़ सत्ता को आकार में लाए हैं, वो सोना आकार में नहीं आया। हाँ, निराकार सत्ता जो जड़ सत्ता है वही आकार में आई है, आएगी नहीं बस। हाँ, तो वो आकार में आ गई। अब आकार में जो है अब इसमें अब यहाँ तक तुम्हारे जो है ये व्यवहार हो गया, सब संबंध हो गया। सोने का और सिल्ली का संबंध है यहाँ, आएगी ना।
तो संबंध में ये हो गया। अब वहां सोने में पहुंचेंगे तो वहां न सिल्ली है, न आभूषण है, वहां तत्व है और न वहां जो है कोई उसके स्वरूप में कोई जड़ता है। अपनी जगह पर वो सोना ही है कि कुछ दूसरा है? सोना है। तब वो कार्य कारण से परे है और उसी को जो है अब अध्यारोप करना है तो उसी में करना है कि तुम दूसरे से लाना है? उसी में से बनाना है सबका और दूसरी जगह से बनाना है? उसी में से बनाना है। आगे नहीं बोलो। और ये बनाना जो है ये अज्ञान है और ये माया है। निराकार को आकार में दिखा देना माया है। माया क्या काम है कि चेतन को जो है दृष्टा बना दिया भोक्ता और सत को भोग बना दिया। तो उसी में से भोग भोक्ता बनाए कि दूसरी जगह से लाइए? उसी में से बनाए, माया ने बनाए ये। तो चेतन भोक्ता होता है और सत भोग होता है। अब ये दो अलग अलग कर दिए कि नहीं, भोग और भोक्ता? अलग अलग कर दिए। अब किसने किया है? ये माया ने। इसका नाम माया है। और जो है अब ये माया ने ये दो बना दिए यज्ञ। तो माया आई तब दो बने कि ये अपने स्वरूपों में दो है? तब दो बने। माया का अध्यारोप किया तब दो बने। जैसे तुम्हारा दर्पण लेंगे तब एक के दो बनेंगे तुम। अब एक के दो बने तो एक के दो भाष रहे हैं दर्पण लेने से। भाष रहे हैं, बने नहीं है तो भी भाष रहे हैं। इसलिए अब दर्पण वाला मिथ्या है और ये सत्य है। तो ऐसा नेम नहीं है कि मिथ्या प्रतीत न हो और ऐसा नेम नहीं है प्रतीत हो रहा है वो सत्य हो। तो प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है और दिखने पर भी सत्य नहीं है और सत्य मिथ्या होने पर भी दिख रहा है। आइए ना। अब ये जो है अब ये अज्ञान से दिख रहा है कि ज्ञान में? अज्ञान से दिख रहा है, ज्ञान में नहीं है। अब वेदांत कहता है कि द्वैत बना हुआ है तो मुक्ति कहां से होगी? जब ये तुम्हारा इनमें सब दृष्टाओं में दोष बना हुआ है तो द्वैत से मुक्ति कहां होगी फिर? अब द्वैत मिटाना है कि द्वैत में ही रहना है? मिटाना है। अब पढ़ के दृष्टा बन जाते हैं ना, अब कौन से दृष्टा है और कैसे अब बिना विचार के दृष्टा को अलग करेंगे? तुम्हें से होगा दृष्टा? नहीं होगा। बिना विचार के अलग होगा ही नहीं। अद्वैत में अद्वैत में पहुंचना है कि द्वैत में इन सब दृष्टाओं में द्वैत भर रहा है और ये सब दृष्टा जितने भी है व्यवहारिक है ये, और व्यवहार जो है परमात्मा में अध्यस्त है। हाँ, दृष्ट मिट गया, अभाव में डाल दिया भावक को और दृष्टा बनी रहेगी तुम। तो अभाव के भी तो दृष्टा हो गए कि नहीं? हाँ, तो फिर उसमें से निकल के और फिर तुम्हारे सामने आके ये सब दुख में डाल देगा। इसलिए वेदांत कहता है कि द्वैत बना हुआ है तो मुक्ति कहाँ से मिली? अब वेदांत का जो दृष्टा तत्व है उसे समझो। उसे समझने की प्रक्रिया है एक जीववाद। एक जीववाद और दृष्टि सृष्टिवाद। अपने जो है वेदांत में ये सृष्टि कैसी है? दृष्टि सृष्टि। जब तक तुम्हारी दृष्टि है तब तक दृष्टि है और वो एक ही जीव दृष्टि है। सृष्टि में एक ही जीव है कि अनेक जीव है? एक जीव जो है दृष्टि सृष्टि करता है और देखता है। वही जो है देखने वाला है, वही बनने वाला है, वही जो है बनाने वाला है। तो सृष्टा और दृष्टा एक ही है। जैसे सुपना तुमने देखे, सुपन देखा तो एक ही जीव है तुम और जीव है? एक जीव है और उसने सब जीव बनाए कि नहीं? वहां उसी के अंदर से निकले कि नहीं? सृष्टि उसी एक जीव ने करी कि दूसरे ने? एक ने करी और जीव सब बनाए उसने। उसी की कल्पना में वासना में बने कि नहीं थे सब? और वही देख रहा है और वही बन रहा है। बना भी वही है सब रूपों में और देख भी वही रहा है। तो मां स्वप्न का दृष्टा और सृष्टा एक ही है कि दो है? एक है। और स्वप्न सब अलग अलग देख रहे हैं कि एक ही स्वप्न देख रहे हैं? सब अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं सब। भाई तुम्हारा सपन अलग है, हमारा अलग है, उनका अलग है। सब अलग अलग सपन देखेंगे कि ये कहीं देखेंगे? सब अलग अलग देखेंगे सब और अलग अलग सृष्टि रखेंगे सब।
आइए। और तुम्हारे सृष्टि में वे सब 1000 आदमी दिख रहे हैं और हजारों की सृष्टि में तुम दिख रहे हैं हजारों को, तो तुम ये कहीं है का 1000 बन गए, ये कहीं और उन हजारों को दिख रहे हैं अपनी सृष्टि में। तो उन्होंने तुमको बनाया कि तुमने उनको बनाया? वहां अपने स्वप्न में उनको तुमने बनाया और उन्होंने जो है अपने स्वप्न में तुमको उन्होंने बनाया। तो एक दूसरे को सृष्टि कर रहे हैं कि नहीं, बना रहे हैं कि नहीं क्या? ऐसे ही जो है स्वप्न में जो है, अब या स्वप्न को लेकर ये समझना पड़ेगा कि एक जीव बात है, एक ही जीव होता है तो अपना एक जीव बात है। वेदांत और सब एक दूसरे को जीव आभास बनते हैं, जो क्या है अब जो एक जीव है वहां और वो 1000 जीव देख रहा है, वहां सब देख रहा है कि नहीं स्वप्न में। अब 1000 जीवों के साथ में जो है चेतन है, तो एक जीव के साथ में चेतन है जो है स्वप्न देख रहा है, वो एक जीव के साथ में चेतन है, 1000 के साथ में चेतन नहीं है। 1000 जीव दिखने वाले हैं और स्वप्न में देख भी रहे वे तुमको और तुम भी उनको देख रहे हैं, और तुमसे वे भी बात कर रहे हैं और वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, आगे नहीं। तो स्वप्न में अब वे स्वप्न ही काल में बात कर रहे हैं और चेतन दिख रहे हैं कि जगने पर रहे वे, जगने पर कोई नहीं, एक ही रहेगा। वो एक जीव था, वही नहीं आया कि वो जो दूसरे आए, देखने वाला आया कि दिखने वाले आए? न देखने वाला आया न देखने वाले आए, न देखने और दिखने वालों के साथ में जो चेतन था, दृष्टा था, वही नहीं आया, दृश्य नहीं आया। मां तो तुम भी दृश्य बनने के नहीं उनके साथ में भाई, 1000 आदमियों के साथ में तुम्हारा भी शरीर स्नान कर रहा है नहीं जो है, और तुम्हारा शरीर उनसे बोल रहा, अब ये शरीर तुमसे बोल रहे थे। अब ये जो है किसी चेतन ने देखे, मां के दृष्टा ने देखे कि नहीं, और वह दृष्टा के साथ में जो है चेतन था कि वो दृश्य के साथ में था, दृष्टा के साथ में, और दृष्टा के साथ में तुम्हारा शरीर भी मां दृश्य बना के जो है दृष्टा रहा, दृश्य बन गया, और तुम जो है वहां उनको देख रहे और वो तुमको देख रहे, आइए ना। ऐसे ही यहाँ तुम इनको देख रहे हैं और ये हमको देख रहे हैं। यहाँ भी जो है अब तुम्हारे साथ में चेतन दृष्टा के साथ है कि हमारे साथ में? हाँ, हमारे साथ, तुम्हारे साथ में तुम हम सब आवाज बन गए और चेतन हमारे साथ में तुम सब आवाज बन गए। अब स्वप्न के समान तुम हमसे बात कर रहे हैं, हम तुमसे कर रहे हैं बात, आइए नहीं। तो ये बनावटी चेतन है कि ये सत्य चेतन है? बनावटी चेतन है, सब एक ही बात है अपना वेदांत। मोह निशा सब जो बना हारा देख है स्वप्न अनेक प्रकार, तो ये भी स्वप्न बताया परमात्मा में कि जागृत है, ये भी स्वप्न है। तो जैसे मां एक जीव तुमने समझ लिया, यहाँ भी एक ही जीव समझो और सब आवाज समझो। दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं और दृष्टि से दृश्य अलग नहीं, तो एक ही दृष्टा जो है दृष्टि से दृश्य बना हुआ है कि या तीन है? एक ही है, और वो एक अनेक बना हुआ है कि नहीं? सब जहां तक वृद्धि जा रही है सब सृष्टि रच रहा है कि नहीं वो जो है? तो सब सृष्टि उसकी दृष्टि में है कि वह दृष्टा में है? दृष्टि में है और दृश्य दिख रहे हैं सब, आगे नहीं। तो जैसे तुमने वहां जो है स्वप्न में ब्रह्मांड रच दिए सब जो है, कितना भी देखो वो सब रचा हुआ है कि पहले से है, रचा हुआ है तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे संस्कार में, क्या निद्रा दोष से दिख रहा है कि वो है? निद्रा दोष से कल्पना में दिख रहा है सब। ऐसे ही अविद्या दोष से तुम्हारी क्या कल्पना में ये सब दिख रहा है, कल्पना छोड़ दो कहां कोई सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ भी तुम्हें दृष्टा सृष्टा है कि कोई दूसरा है? और दृष्टि से दृश्य देख रहे हैं कि बिना दृष्टि के? दृष्टि से दृश्य देख रहे हैं। और कल बताया था ये कि भाई दृष्टि के बिना जो है दृष्टि के बिना दृष्टि रहेगी और दृष्टि के बिना दृष्टा रहेगा। तो अब जो है जिसके बिना जो रहे वो सत्य है कि जिसके बिना जो सिद्ध नहीं हो वो सत्य है? दृष्टा के बिना न दृष्टि सिद्ध होगी, न दृष्टि के बिना दृश्य सिद्ध होगा, और दृश्य के बिना दृष्टि रहेगी और दृष्टि के बिना दृष्टा रहेगा। तो एक ही सत्य है कि तीन सत्य है? एक ही सत्य है। हाँ हाँ, सिद्ध नहीं होगा तो कल्पना में ही आ रहे हैं और कल्पना छूटती नहीं है। हाँ, छोड़ नहीं सकते तो अब जो कल्पना छोड़ देंगे तब भी तुम्हें है कि नहीं? मत करो कल्पना तब भी है कि नहीं तुम्हें?
तो कल्पना छोड़ने पर दृश्य जाएगा कि दृष्टा जाएगा? दृश्य का अभाव होगा, दृष्टा का काम हुआ। दृष्टा तो अपने कल्पना करे तब भी है और न करे तब भी है। तो भाव देखेगा या अभाव देखेगा? तो ये भाव और अभाव जो दिख रहे हैं वो है दृष्टा के, ना भाव अभाव को देख रहा है वो है दृष्टा? देख रहा है वो है दृष्टा। तो तुम्हारी कल्पना में दिख रहे हो, कल्पना छोड़ गई तब भी तुम्हें है कि नहीं? भाव हो और अभाव हो तब भी वो दृष्टा है, और ये भाव अभाव दोनों बाधित हो जाए तब भी दृष्टा रहेगा कि बाधित हो गया? रहेगा फिर भी। तो तुम कल्पना छोड़ देंगे तो कल्पना ले ले तो जीव बन गए, और कल्पना छोड़ दे तो आत्मा है। भाई कल्पना छोड़ दे तो जो है तुम आत्मा है, और कल्पना ले रही तो दृष्टा बन गए। ये व्यवहार में ये त्रिपुटी बन गई। नहीं, छोड़ना नहीं है, समझना है। छोड़ने नहीं रहे तब भी तुम आत्मा है, और कल्पना कर रहे तब भी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा में थोड़ी है कल्पना। ये कल्पना जो हो रही है ये किस समय हो रही है? भाई कल्पना का अधिष्ठान है वो आत्मा का कल्पना है, अधिष्ठान है। और कल्प का अधिष्ठान है कि कल्प है? कल्प का भी अधिष्ठान वही है और कल्पना का अधिष्ठान भी वही है। अब यहाँ अलग अलग कर लेते हैं। कल्प का अधिष्ठान तुमने ब्रह्म बना दिया, कल्पना का अधिष्ठान तुमने जो है ये जीव बना लिया। तो कल्पना जो कर रहा है वो जीव कर रहा है कि जो आत्मा कर रहा है? जीव कर रहा है। और या का जीव का कल्पना का जीव का अधिष्ठान आत्मा है। उसके प्रकाश में ये वो न हो तो ये सिद्ध ही नहीं होगा। आएगी नहीं? हाँ, कल्पना को लेकर ही नहीं बनता है। माने वृत्ति विवर्त कहते हैं, तो वृत्ति ले लिया उसने, और वृत्ति का नाम विवर्त होता है। और वृत्ति में ही सब कल बताया कि नहीं, तुम्हारी वृत्ति में ही सब भरा हुआ है, और सबका अधिष्ठान वृत्ति होती है, चेतन नहीं होता। हाँ, तो ये कह दिया कि नहीं, पहले नचिकेता ने पूछा, वो किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं। अब ये वृत्ति कारण कार्य बन रही है कि वो चेतन कार्य कारण वृत्ति बन रही है? सब दृश्य वृत्ति में रहते हैं, वृत्ति अधिष्ठान है। भाव और अभाव वृत्ति में ही रहते हैं। जब तुम भाव देखेंगे तो भी वृत्ति से देख रहे हैं, अभाव देख रहे हैं तो भी वृत्ति से देख रहे हैं। तो ये विवर्त में आ गया कि नहीं सब? वेदांत अपना विवर्तवाद है, और विवर्त जो है ये वृत्ति है। वृत्ति में बर्ताव होता है सब, आइए नहीं? और वृत्ति तुम्हारी कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी बनाएंगे उसकी कोई सीमा है? उसका कोई आकार है, कोई लंबाई चौड़ाई है, उसका वजन है कोई? तो सबसे जो है वृत्ति में सब भर रहा है कि नहीं सब जो है? तो ये जो है समझने की प्रक्रिया है, एक जीववाद है। इसे समझे बिना वेदांत समझ में नहीं आता। वेदांत एक जीववाद समझे बिना वेदांत समझ में आएगा नहीं। एक जीव पहले बनाना है, और उस समय एक जीव में ये दृष्टि हो रही है, तो दृष्टि सृष्टि जीव में ही दृष्टि बनाएगी क्या बिना जीव के बनेगी? जीव में ही बनेगी, और उसी में सृष्टि दिखेगी नहीं सब। तो एक दृष्टि सृष्टि बात हो गया, एक जीव बात हो गया। आइए ना? हाँ। तो ये जो है वेदांत समझ में नहीं आता। एक जीव जैसे स्वप्न में तुमने देखने वाले एक जीव है, और सब जीव आभास है, कल्पित है, जड़ है। वे उसी काल में चेतन है कि जगने पर चेतन थे, सब जड़ थे कि नहीं? तो तुम्हारी सब कल्पना जड़ है कि चेतन है? पर कल्पना में जड़ चेतन दिख रहे हैं, कोई दूसरा है? हाँ, तो कल्पना से ये मायाकृत बोले जाते हैं। जैसे जादूगर बनाता है, कबूतर बना के उड़ा दिया और लोहा निकाल के ढेर कर दिया, तब ये जड़ चेतन उसके बनाए हुए हैं कि जड़ चेतन है? वे दोनों बनाए हुए मायाकृत हैं। तो जादूगर चेतन है कि वो कबूतर चेतन है? जादूगर चेतन है, और उसका बनाया हुआ कबूतर जो है वो जड़ है कि चेतन है? दिख रहा है परंतु है जड़ कल्पना में, और कल्पना के बनाए हुए सब जड़ चेतन मिथ्या होते हैं। आइए नहीं? तो अब यहाँ यही विवेक करेंगे कि नहीं, तुम ये दीवाना जड़ है और हम चेतन है, तो हम इसको देख रहे हैं। तो साइंद्री को चेतन कहें और निरेंद्री को जड़ कहें, ऐसा विवेक नहीं है ये अपने वेदांत में जड़ चेतन का। आइए ना? और इसी को विवेक करके जड़ चेतन मान लेते हैं कि नहीं? हाँ, इसी को मान लेते हैं।
तो ये कल्पित जड़ हैं सब। जब तक स्वप्न दिखाई पड़ रहा है निद्रा दोष से, तभी तक चेतन मालूम पड़ रहेंगे। इसी प्रकार ये अविद्या दोष से व्यवहार मालूम पड़ रहा है, तभी तक ये चेतन मालूम पड़ रहे हैं। तो ये परमार्थ में चेतन है, सबके जड़ है। जब सृष्टि नहीं है परमार्थ में, अद्वैत है कि द्वैत है? अद्वैत है। और ये नीचे उतर के द्वैत दिख रहा है कि वो तत्व में द्वैत है? नीचे उतर के अज्ञान से अविद्या से दिख रहा है। आएगी नहीं बात? तो ये जो है ये मालूम पड़ रहा है, जगने पर जैसे नहीं मालूम पड़ता वो सब सपन। इसी प्रकार वेदांत कहता है यहाँ जागृत में भी देखने वाला ही एक जीव है और जीव आभास है, क्योंकि एम के साथ में चेतन रहता है, इदम के साथ में नहीं रहता। अब स्वप्न में एम के ही साथ चेतन था क्या इदम के साथ था? एम के साथ। और यहाँ भी एम के साथ ही चेतन है, इदम के साथ सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आत्मा कोई जो है श्रुति अधिष्ठान बताती है और अधिष्ठानों में सब में दोष आते हैं। इसलिए दूसरे अधिष्ठानों की निवृत्ति के लिए अधिष्ठान बताती है चेतन को, और कि जो है उसके लिए निषेध के लिए अधिष्ठान बताती है, उसकी सिद्धि के लिए अधिष्ठान नहीं बताती है। चेतन अधिष्ठान है, किसके लिए बताया अधिष्ठान? सिद्धि के लिए, दूसरे की निषेध के लिए, कि दूसरे अधिष्ठानों में सब में दोष आएंगे। चेतन से अलग तुम अधिष्ठान बनाएंगे तो उनमें सब में दोष आएंगे। क्या दोष आएंगे? अधिष्ठान जहाँ वस्तु जहाँ है, अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताके भिन्नता है। जहाँ हो चेतन आधारा तहन दृष्टा हो न्यारा। आएगी नहीं बात? कि जहाँ चेतन आधार है वहां दृष्टा अलग नहीं होता है, और जहाँ अधिष्ठान जड़ वस्तु है वहां दृष्टा अलग हो जाता है। आइए ना? हाँ, तो यहाँ अब 3 वस्तु बन जाती हैं, और जहाँ चेतन आधार होता है वहां 3 नहीं बनते हैं। वहां जो है चेतन आधार हो गया, तो आधार के ज्ञान से अध्यक्ष की उत्पत्ति होती है, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यक्ष की निवृत्ति होती है। आइए ना? तो तुमने आधार को अधिष्ठान मान लिया वहां। अब ब्रह्म आधार है कि अधिष्ठान है? आधार है और उसको अधिष्ठान माना है तुमने। अब वो जड़ सिद्ध होता है ना। आइए ना? अधिष्ठान माना, अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टावाते भिन्नता है, जहाँ हम देख रहे हैं और वो दिख रहा है और उसमें सब दिख रहा है। जैसे मां रस्सी जो है अधिष्ठान बन गई, सर्प अध्यक्ष हो गया, हम देखने वाले अलग हो गए। ऐसे ब्रह्म मां जो है रस्सी की जगह पे बन गया और सर्प की जगह पे सब संसार हो गया, तो हम देखने वाले अलग हो गए। इसमें दोष आ गए कि नहीं? दृष्टा अलग हो गया। और मां जो है दृश्य दिख रहे हैं तो वे जड़ दिख रहे हैं और दृष्टा चेतन देख रहा है। अब यहाँ अलग अलग हो गए कि नहीं? जो है अब जो है वो दृष्टा भी देखता रहेगा, और वो जो अधिष्ठान तुम्हारा ब्रह्म और ब्रह्म में संसार दिखते रहेंगे। ये दिखते रहेंगे कि नहीं? अच्छा, तुमने जैसे रस्सी को समझा तो सर्प का बाद हो गया, ऐसे तुमने ब्रह्म को समझा तो संसार का बाद हो गया। तो बाद हो के संसार का उसमें रख गया कि नहीं? तुम दृष्टा बने रहेंगे क्या? हटेंगे? बने रहेंगे। ब्रह्म समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्म अध्यारोप बोला जाता है वेदांत में। ये चूंकि तुम्हारी समझ में ये आएगा नहीं, इसलिए ब्रह्म का अध्यारोप किया है। ब्रह्म नाम ही अध्यारोप का होता है। महता ब्रह्म, भगवान ने महता को ब्रह्म बताया है, महता नाम प्रकृति का होता है। और यहाँ से अलग होके वो ब्रह्म जो है प्रकृति बनेगा। भाई तुम्हारा जो है यहाँ से शरीर और दर्पण में प्रकृति बनाकर जो है पुरुष रहा, प्रकृति बना, जड़ हो गया। विवर्तन में करो चाहे परिणाम करो, जड़ ही बनता है। और स्वतंत्र में ही होता है, वो चेतन में नहीं होता है। आगे नहीं होता। हाँ, तो यहाँ से अब चेतन से जब ब्रह्म को अलग, सत को अलग करेंगे तो वो सत बताया है कि चेतन जात सत्यता से जड़ माया भात सत्य होता है। तो ये जो है अब ब्रह्म में जो है किसका अध्यारोप किया कि माया का किया। अब माया का अध्यारोप किया तो माया में अब जो है ब्रह्म का ब्रह्म में माया का अध्यारोप करने से ब्रह्म ने प्रवेश किया उसमें? किसने किया?
माया का अध्यारोप करके ब्रह्म में और ईश्वर ने प्रवेश किया। जैसे तुम्हारे यहाँ अंतःकरण का अध्यारोप करके यहाँ कूटस्थ ने प्रवेश नहीं किया, जीव ने प्रवेश किया। भाई दर्पण में तुमने प्रवेश किया कि तुम्हारे जो है प्रतिबिंब ने प्रवेश किया? दर्पण में, दर्पण में जो है तुमने प्रवेश किया उसमें जाके के तुम्हारे प्रतिबिंब ने प्रवेश किया? प्रतिबिंब ने। तो ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर रूप से प्रवेश किया कि ब्रह्म ने किया? नहीं, इसी का तो नाम प्रवेश कहते हैं भाई। प्रवेश तुम्हारे अब प्रवेश नहीं करेंगे तो वो फोटो आएगा ही नहीं तुम्हारा। तो प्रतिबिंब प्रवेश करता है कि वो बिंब करता है? उसमें प्रवेश प्रतिबिंब करता है। ऐसे ही अंतःकरण का अध्यारोप हुआ तो जीवन ने प्रवेश कर दिया, आइए नहीं, और माया में ईश्वर ने प्रवेश कर दिया। तो प्रवेश जहाँ माँ ईश्वर की ओर यहाँ जीव के हुए कि यहाँ कूटस्थ के और ब्रह्म के हुए? जीव के हुए। वो सत्य रह गया करे, इनको हटा दो, दर्पण माया हटा दो तो ईश्वर हट जाएगा, अंतःकरण हटा दो जीव हट जाएगा, अब यहाँ कूटस्थ रह जाएगा, वहाँ जो है ब्रह्म रह जाएगा। अब जब अंतःकरण हटा दिया यहाँ से तो फिर कूटस्थ रहा के ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया, ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया एक अधिष्ठान। अब जहाँ कूटस्थ के साथ में चेतन था कि वह ब्रह्म के साथ में चेतन था? कूटस्थ जो है ब्रह्म को देख रहा था कि ब्रह्म कूटस्थ को देख रहा था? देख रहा था। अब अंतःकरण हट गया तो कूटस्थ भी नहीं रहा, अब जो है चेतन रह गया कि नहीं? वो चेतन अब अपनी महिमा में कि देश काल में? महिमा में आ गया। क्योंकि वो तो अंतःकरण के वृत्ति में जीव दिख रहा था, ब्रह्म को जीव देख रहा था। अब वो देखने वाला और दिखने वाले दो रह गए, अब वो तत्व रह गया। अब दृष्टा दृश्य रहेगा, तत्व रह गया। अब किससे किसको देखेगा? और तुम स्वयं सिद्ध, तुमने तुम्हारा अभाव हो गया कि तुम सिद्ध हो गए? रहे के मिट गए? रहे, स्वयं सिद्ध रहे। और कहाँ रहे? महिमा में रहे कि देश काल वस्तु में रहे? महिमा में रहे। मेहमान इसको जो है ये है आत्मा। भाई ये जो है प्रवेश नहीं किए तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये सब बताने समझाने पड़ेंगे कि नहीं? तो अध्यारोप किया है, फिर अपवाद करना पड़ा कि जो है अपने आप हो गया। भाई जगे तो सपना जो है मिटाना पड़ा कि मिट गया, और जो सपने हैं तो बताना पड़ेगा कि नहीं ये बनाए हैं और तुम्हारी वृत्ति से बने, निद्रा दोष से बने, ये सब बताना पड़ेगा कि वैसे कह देंगे कि हुए नहीं। तो ये जो है ऊपर की बात है कि नीचे की? आप बताओ, नीचे के तो सबको मानना पड़ेगा कि नहीं? जो है तो वेदांत निषेध थोड़े करता है किसी का। हाँ, तो ये सबका अपनी जगह पर सबको बताता है, आगे नहीं मतलब। तो ये व्यवहार भी है, प्रतिभाषक भी है और परमार्थ भी है, आगे नहीं। तो यहाँ व्यवहार में परमार्थ ब्रह्म है और परमार्थ में परमार्थ आत्मा है, आगे नहीं बस। हाँ, अब तुम व्यवहार में फंस रहे तो इससे निकलना है कि इसी में सुख शांति है कि दुख ही दुख है तुम्हें? तो द्वैत में से निकल के अद्वैत में जाना है कि नहीं? तो अद्वैत या द्वैत में पाएगा कि अपनी महिमा में पाएगा? महिमा में पाएगा। जिस काल में द्वैत मिलेगा कहीं भी चले जाओ, आइए ना, द्वैत ही मिलेगा। तो ये है। और जीव आवास है, क्योंकि एम के साथ चेतन रहता है, गम के साथ सिद्ध नहीं होता है। अब ये दृष्टांतों से सिद्धांत समझ में आते हैं ना। अब तुम स्वप्न के चेतनों को किसी को जब के सिद्ध करो, कौन सा चेतन है, और उससे पूछो भाई हमारे क्या क्या काम किया, कहाँ स्नान किया, कहाँ, कोई बताएगा तुमको? और तुम्हारे साथ थे वे सब, मेरे को सिद्ध कर दो, नहीं होगा। तो भी इदम के साथ में सिद्ध नहीं हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ भी इदम के साथ में सिद्ध नहीं होगा चेतन। आवाज बन गई कि नहीं सब? और ये सब मिथ्या हो गए, सत्य रहे, मिथ्या हो गए। अब चेतन ही सत्य निकलेगा तो ये जो है जड़, सब जड़ है और चेतन दो ही चीज है कि तीसरी है कोई? भाई जड़ और चेतन दो ही चीज है कि तीसरी है कोई? दो ही है। जड़ दिखता है और चेतन देखता है, दो ही तो चीज है।
तो यहाँ हम देखने वाले के साथ में चेतन है, वो देख रहा है, और देखने वालों के साथ में जड़ता है, सब सत्ता है, सत्य है, इसलिए दिख रहा है। यहाँ से अलग होकर सत्य जड़ बनता है। तो अविद्या से दिख रहा है, वो जो है चेतन सब रूप में है, वही देख रहा है, वही दिख रहा है। ये अभी बताया करे दृष्टा दृष्टा तो नहीं है, ये अजीब बात है। और दृष्टि में सृष्टि है, ये सब समझ आ रहे हैं कि नहीं है? और बिना समझ आए ये बात बैठेंगे नहीं सब। अपनी जगह पे ये सत्य कैसे और मिथ्या कैसे है, ये समझने पड़ेंगे कि नहीं? और बिना समझ आए समझ में आ जाएंगे ये? आएंगे नहीं, पढ़ते रहो रास्ते में। हाँ, तो ये जो है समझाने से ही समझ में बैठेगा। क्योंकि जानकारी का नाम ज्ञान होता है कि मानने का नाम ज्ञान होता है? जानकारी का नाम ज्ञान होता है। यहाँ जानकारी हो रही है, यहाँ बताया जा रहा है, तुमको जना रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं तुमको, और वो तो माने बैठे हैं सबको। तुम तो मानना अज्ञान है और अमानत तो ज्ञान है। अब अमानत तुम पहुंचना है कि मानस में बैठना है? और ये जीव मानस तो है, तुमने जीव मान लिया है अपने को, इसलिए दुखी सुखी हो रहे हैं। शरीर मान लिया है, इसलिए जन्म मरण हो रहे हैं। ये सब सगे संबंधी मान लिए हैं तुमने, इसलिए दुखी सुखी हो रहे हैं। तो ये माने हुए हैं क्या? ये जाने हुए सब माने हुए हैं, माने हुए हैं सब। और तुम्हारी कल्पना ही, तुम्हारा ही कर्म सब रूपों में दिख रहा है, कोई और है? तुम्हारा ही कर्म सब रूपों में दिख रहा है, कोई और है? तुम्हारा ही कर्म है। वहां कोई सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई उदासीन है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य और उदासीनता। तमा सब 3 प्रकार के दिख रहे हैं कि नहीं? कोई दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, कोई उदासीन है। और यहाँ भी कोई दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, कोई उदासीन है। आइए ना, तो सबसे दुखी सुखी थोड़े हो रहे, उदासीन भी तो है कि नहीं? कि अपने कर्म से ही सुखी दुखी होते हैं कि उदासीन से होते हैं? अपने कर्म से होते हैं। और वो कर्म ही तुम्हारा जो है सुख और दुख देने वाला दिख रहा है ना, और सब संसार उदासीन बन रहा है। आइए ना, तो तुम्हारी सृष्टि है क्या हो रखी है? तुम्हारी सृष्टि बनाई हुई है, तो तुम्हारी सृष्टा और दृष्टा तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें बना रहे हैं। आइए ना, तो ये एक अजीब बात है। एकदम के साथ में सतही रहता है, चेतन से अलग होकर सतह देखने वाला बन जाता है, और चेतन देखने वाला क्षणिक हो जाता है। अब ये 2 दोष आ गए यहाँ। चेतन जब देखेगा तो अपने को ही देखेगा कि दूसरे को देखेगा? अपने को देखेगा, और अपना आपा दिखता नहीं है, सतह है वो। चूंकि दिख जाएगा तो असत हो जाएगा, विषय बन जाएगा, आकार में आ जाएगा। इसलिए अपने को देखे बिना, अब देखता है तो अपने को देखता है, और फिर देखेगा तो सत्य दिखेगा, नहीं तो कुछ का कुछ दिखेगा कि नहीं, वो आकार में आ जाएगा। वो निराकार है, सत्य का आकार है? सत्य निराकार है का आकार है? सत्य अंश जो है निराकार है, चेतन भी निराकार है। और जब तुम सत्य को देखेंगे तो आकार में दिखेगा। निराकार तो दिखता नहीं है, आकार में दिखेगा। अब तुम सत्य को देखना, अपने को देखना चाहते हैं तो देखेंगे, तो अपने को देखना चाहते हैं तो वो सत्य आकार में दिखने लग जाएगा। आधे सोने अंतर है नहीं, मध्य शरीर भयो ब्रह्मरूपा भाषा है कछु और जिम रज्जु में आए सीपी में रूपा। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है और सीपी में चांदी दिख रही है, आकाश में नीलिमा दिख रही है, ऐसे चेतन में ये आकार बन के शरीर दिख रहा है। वो सतही दिखने लग गया कि नहीं? तो कछु का कछु दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है वो है, कि जो देख रहा है वो है? वो है, दिख रहा है वो नहीं है। अब वो देखने वाला ही दिखने वाला सतरूप से बन गया कि कोई और कौन से बना? जो दिख रहा है सतही दिखेगा क्या सत्य दिखेगा? सतही दिखेगा। असत भी सतरूप में दिखेगा कि नहीं? जब तो उसको असत कह रहे हैं, तो सत सत सब दिखने वाले बनने के सत सत्ताई दिखती है और विवर्तन दिखती है। और विवर्तन में वो सत सत्ता जो है सतह का असत होने के सत दिख रही है, असत होने पर सत दिख रही है। भाई तुम्हारे दर्पण में तुम्हारा स्वरूप जो है असत है कि सत है? असत और सत दिख रहा है क्या? सत दिख रहा है, सत दिख रहा है।
ऐसे ही तुम्हारा जो सतह है, अंश है, वो दिखता नहीं है और तुम देखे बिना रहते नहीं, इसलिए आकार में दिखने लग जाता है मैं हूं। या मैं बना और वही आकार में आ गया, परिचिन्न हो गया, कट गया चारों तरफ से। आई ये भ्रांति हो गई। दिखने वाला जड़ होता है और देखने वाला चेतन हो जाता है, परंतु परिचिन्न हो जाता है। अहम चेतन है। तो यहाँ विवेक से यह समझना है कि जैसे स्वप्न दृष्टा का अभिवर्त है, स्वप्न का भाव भी दृष्टा है और अभाव भी दृष्टा ही है। स्वप्न का भाव कौन था? और उसका अभाव हो गया, वो कौन है? दृष्टा। अब भाव और अभाव दृष्टा से अलग सिद्ध हो रहे हैं। दृष्टा ही भाव अभाव में दिख रहा था। हाँ, अच्छा, दृष्टा से ही सिद्ध हो रहे हैं भाव और अभाव। अच्छा, अब वो भाव रूप में दृष्टा है और अभाव रूप में दृष्टा ही है कि कोई और है? दृष्टा ही है। अब जो है, अब वो देखेगा तो भाव और अभाव में देखेगा, अपने को देखेगा कि दूसरे को देखेगा? अपने को देखेगा। देख रहा है तब भी जो है वो अद्वैत है और न देखेगा तब भी अद्वैत है। भाव भी वही है और अभाव भी वही है, न वो भाव है न वो अभाव है। ये समझना है। आगे नहीं, तुमने अभाव करके डाल दिया तो भी ज्ञान नहीं हुआ। भाव रूप में देख रहे हैं तो भी ज्ञान नहीं हुआ। आकार में देख रहे हैं तुम और दिख रहे हैं तो भी ज्ञान नहीं हुआ। दृष्टा बन के दृश्य को देख रहे हैं तो भी ज्ञान कहाँ हुआ? आगे नहीं बता। तो ये जो है, जो कुछ दिख रहा है वो चेतन से अलग होकर दिखने वाला जड़ा हो जाता है और चेतन क्षणिक हो जाता है। तो यहाँ विवेक से यह समझना है कि जैसे स्वप्न में दृष्टा ही विवर्त रूप से भाव अभाव में दिखा, ऐसे ही यहाँ समझना है कि ये दृष्टा ही दृश्य रूप से भाव अभाव में दिख रहा है। आगे नहीं बता। दृष्टा ही भाव के और अभाव के रूप में दिख रहा है। अब वो दिखेगा तब भी ये दृष्टा दृष्टा रहेगा, न दिखे तब भी है। तो दृष्टा का अभाव होता है कि ये भाव अभावों के अभाव होते हैं, अभाव होते हैं और कोई भाव होते हैं तो इन्हीं के भाव अभाव होते हैं, दृश्य के दृष्टा के नहीं होते। आइए, तो ये जो है दृष्टा है। जैसे रस्सी में सर्प का भाव कौन है? रस्सी है और रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का अभाव कौन था? रस्सी था। रस्सी सर्प के भाव रूप में दिखी और रस्सी ही सर्प के अभाव के रूप में दिख रही है। तो वही थी कि कोई दूसरा था? वही थी। ऐसे यहाँ दृष्टा ही भाव अभाव में दिख रहा है। इसका होना भी वही है और न होना भी वही है। और ये होना और न होना दोनों न रहे तो भी वही है। आइए, तो जो है रस्सी है, ऐसे ही जो है अब यहाँ जो है यही तो है कि निर्गुण ब्रह्म सुलभ आते सगुण न जाने कोई। अब तुमको निर्गुण को जानना है कि सगुण को जानना है? किसको जानना है? तो सगुण को नहीं जानेंगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। सगुण न जाने कोई। निर्गुण ब्रह्म सुलभ आते, अति सुलभ है, उसका अभाव तो तुम कर नहीं सकते, स्वयं सिद्ध है। अति सुलभ है कि नहीं? उसको कुछ करना पड़ेगा कि बिना किए सिद्ध है? और ये समय करना पड़ेगा कि नहीं? सगुण को जानो। सगुण क्या है? ये बड़ा भारी कठिन है ये को जानना। सगुण न जाने कोई है ये नहीं। उल्टा हो रहा है। सगुण को सब जानने, सगुण को नहीं जानने। सगुण दिख रहा है ये क्या है, ये तो कहाँ जानने? सब जो है वो सबको जानने के ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते न था। असत का तो कभी अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो जिसका अस्तित्व है उसको जानना है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको जानना है? अस्तित्व में जिसका अस्तित्व तीनों काल में नहीं उसको जानना है। तो आइए नहीं। तो ये सगुण कहाँ जाना? तो मैंने जो उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। बड़ी आपस बुद्धि चकरा जाती है यहाँ जो है ना विचारों से।
इसलिए वेदांती बनना और ज्ञानी बनना बड़ा सरल है, नगर हम पढ़ के बन जाएंगे। पर विचार करेंगे तो जो है कहाँ फंस गए हम, तो जो है गई भी थे उन अज्ञानियों से भी ज्यादा हो गए। ये सब आएंगे नहीं विचार जो वेदांत सुनेंगे तो। मैं कह रहा था एक उसमें जो है सूरत में दृष्टि, महाराज आपका वेदांत सुना है, हमारा तो सब ज्ञान जो है हवा हो गया, हवा निकल गई हमारी, तो हवा निकल गई। अब मेरे की हवा निकल गई तो जो है आप फिर भल्लंगे हो समय नहीं, वो समुद्र में हवा निकल जाए ट्यूब में तो डूबेगा क्या, वो चलेगा फिर डूब जाएगा। अब अच्छा हो गया हवा निकल गई तो अब उसमें हवा ऐसी भरे जो कभी निकले नहीं। अब ये हवा ऐसी है कि कभी निकलने वाली नहीं है, नहीं बताओ। और वो हवा निकल गई तुम्हारी जो है, वो हवा ठीक है जो है ज्ञान था का अज्ञान था, तो अज्ञान जो है निवृत्ति होती है या ज्ञान की होती है? इसलिए जो है ये हवा भर रही है ना, ये बनावटी हवा था वो। अब ये बनावटी हवा निकलने वाली है कि ये रहने वाली है? सब निकलने वाली है। आगे नहीं बताओ, ये सब निकलने वाली है। और ये जो है तुम्हारी श्वास की जो प्राण की हवाएं निकलने वाली है कि जो है रहने वाली है? कितने छेद हो रहे हैं फिर भी रह रही है कि नहीं, तो निकल रही है ये। और बैठी भरेंगी तो सब निकल जाएगी कि रहेगी? सब निकल जाएगी। तो ये जो है वो जो निकल गई वो आगे नहीं, वो किसी ने हमारा तो सब ज्ञान उड़ गया, अब उपासना करेंगे तो हमारा ज्ञान उड़ जाएगा, इसलिए हमें तो ज्ञान हो गया और कर्म उपासना करेंगे तो ज्ञान उड़ जाएगा, ऐसा कहते हैं। हमने कहा हम बात में भाई तुम गृहस्थी हैं, कर्म उपासना करना जो है वेदांत सुनते हैं, तो ये तो भगत बोला जो महाराज हम कर्म उपासना करेंगे तो हमारा ज्ञान उड़ जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त किया है नहीं वेदांत का स्वाध्याय से, हाँ कर्म उपासना करेंगे ज्ञान उड़ जाएगा। फिर अब वो ज्ञान उड़ने वाला है कि वो अब उड़ने वाला ज्ञान होगा तो मैंने जो है अब कोई परिच्छिन्न उड़ता है क्या, वो अपरिच्छिन्न उड़ता है? और परिच्छिन्न सब नाशमान होते हैं कि जो अविनाशी होते हैं? तब उड़ने वाले ज्ञान को तो मैंने नाशमान कोई अविनाशी समझा कि जो है अविनाशी को समझा? वो तो आज उड़ जाए, कल उड़ने वाला ही है तुम्हारे पास ज्ञान जो है। अब संसार के सब व्यवहार कर रहे हैं उससे उड़ नहीं रहा है, तो कर्म उपासना ईश्वर का भजन करेंगे तो ज्ञान उड़ जाएगा। अब ये उल्टा ज्ञान आ गया कि सीधा ज्ञान आया? अब इनको ब्रह्मा में समझा देगा कोई? सब अनुकूल पड़ गया, ब्रह्मा के कहने से भी नहीं जो है समझने वाले हैं। तो इनके अंदर फिर अब ठोस ज्ञान आया कि ठोस अज्ञान आ गया? अज्ञान ठोस हो गया, अब इसमें ज्ञान नहीं आ सकता। और पूरी अज्ञान में तो ज्ञान आ जाएगा। अब ठोस अज्ञानी बन गए कि पूरी अज्ञानी रहे? संसारी जो है पूरी अज्ञानी है, उनमें ज्ञान आ जाएगा। और ये वेदांती ठोस अज्ञानी बन जाते हैं, इनमें जो है ज्ञान नहीं आता। इसलिए बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो सावधान रहना, भजन करना खूब जो है आएगी नहीं बस। और नहीं बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आएगी नहीं बस। कर्म उपासना कभी नहीं छोड़ना, ज्ञान हो गया तो भी और नहीं हुआ तो, जो बड़ा रहते हैं नहीं समझ में आता है, योग्य नहीं आई होती, योग्यता नहीं आई अभी, और इसके बिना मुक्ति होगी नहीं, ये तो सुनना ही पड़ेगा सब। परंतु अब ये सब जगह पर आएंगे तो तुमको अधिकारी और वो योग्य बना देंगे आगे जाके, ये संस्कार जबरदस्ती बनाएंगे, और बिना सुने तो योग्य अधिकारी बनेंगे ही नहीं कभी। तो फिर भी जो है ये पर ज्ञानी ने बन के नहीं बैठ जाना, ज्ञानी बन के बैठ गए तो गए काम से, क्योंकि कर्म उपासना छोड़ेंगे तुम फिर, है नहीं बताओ। हाँ, इसलिए अपना अनहित नहीं करना, भाई समझो इसको जो है कितना कठिन है, और अभी समझने की कोशिश करो इसको बार बार। तो वेदांत के परिच्छिन्न हो जाता है तो चेतना, यहाँ ये विचार करना विवेक से यह समझना है कि जैसे स्वप्न का दृष्टा का विवर्त है, उसी प्रकार जो है भाव अभाव, उसी प्रकार जो है ना जागृत में भी दृष्टा का विवर्त है। ये सब भाव अभाव, जैसे रस्सी का भाव, सर्प का भाव भी रस्सी है और अभाव भी रस्सी है, तो इसी प्रकार यहाँ अहम मैं मेरे जो है आत्मा का भाव, मैं मेरे जो है अहम में मैं मेरे दिखना है कि नहीं ये, तो मैं मेरे का भाव भी चेतन है और आत्मा, और अभाव भी चेतन आत्मा है। जैसे भाव
जैसे जो है सब रंग किसके हैं? सब रंग जितने भी रंग हैं वे किसके हैं? सूर्य के हैं। अब सूर्य में कोई रंग है एक? जिसमें कोई रंग नहीं होता है उसमें सब रंग रहते हैं, है कि नहीं बताऊँ? हाँ, उसी में सब रंग हैं जिसमें कोई रंग नहीं है कि नहीं बताऊँ? हाँ, तो जिसमें कोई भाव अभाव नहीं है उसी में सब भाव अभाव है क्या? दूसरे में उसी में है, ये समझना है ना कि सब कुछ उसी में है और उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कोई रंग नहीं है सूर्य में और सब रंग सूर्य में ही है। क्योंकि कोई रंग होता तो एक होता, दो होता भी, अब लाखों रंग दिख रहे हैं तो ये कहाँ से आगे फिर? तो सब रंग उसी के हैं कि सब उससे अलग सिलाए, और उसमें कोई रंग है कि रंगों से रहता है, रूप है, तेज है वो तो। और ये उपाधियों से रंग बनते हैं, हरा पीला लाल काला, ये उपाधियों से बने थे उसमें, उपाधियों से बने। ऐसे जो है तुम्हारा आत्मा जो है भाव अभाव में उपाधि से बना के ये स्वर में भाव अभाव है, उपाधियों से बना है ये सब, और प्रतीत हो रहा है उपाधियों से, बना नहीं है। तो सूर्य कोई रंग बनाए तो उपाधियों से भाग रहा है उस रूप में, रंग रूप जो है रंगों के रूप में के है बन गया, वो भाग रहा है, कुछ बना नहीं। तो सब रंग उसी के। आत्मा ही मैं मेरे के रूप में दिख रहा है और मैं मेरा आत्मा है नहीं, आत्मा ही है। तो अभाव से ही भाव की सिद्धि होती है। ये दो उंगली कब दिखती है? जो इनके बीच में अभाव है। अभाव न हो तो एक दिखेगा कि दो? एक दिखेगा। अब एक और दो, ये अभाव ही दो दिखा रहा है क्या? बिना अभाव के दो दिखेगा? अभाव दो दिखा रहा है। अब ये जो है भाव है, ये आकार है, और ये अभाव है। अब ये अभाव भी तुम्हारा आकार बनना है तब दिख रहा है कि निराकार है तब दिख रहा है? आकार बनना है तब दिख रहा है कि नहीं? तो भाव भी आकार है और अभाव भी आकार है, और ये अभाव से भाव दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। तो अभाव क्या है और भाव क्या है? भाव माने संसार और अभाव माने कारण, अज्ञान। अज्ञान को अभाव कहते हैं और उसके कार्य को भाव कहते हैं, है कि नहीं? इसीलिए तो बुद्धि चकरा जाती है, रास्ता कहाँ निकलेगा? क्योंकि रास्ता तो जब देखेंगे जब तुमको जाना आना होता। भाई कहीं जाना है तब रास्ता ढूंढना है कि वहां जाना है, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब तुमको जाना है कि अपने स्वरूप में रहना है, अब जाना आना ही तो मिटाना है तुमको। रास्ता देख रहे हैं, रास्ते सब मिटाने ये रास्ता ही तुमको अब करने की कुछ पाने की जो इच्छा है, अब ये करने पाने की इच्छा विषय की होती है कि जो है निर्विषय की होती है। और तुमने वो सबको निर्विषय समझा तो फिर कहीं जाके कब देश में मिलेगा कि काल में मिलेगा कि कहीं वस्तु बनेगा? और वो स्वयं सिद्ध है तुम, और स्वयं सिद्ध होकर के अपने कोई ढूंढना चाहते हैं अपने से, तो अपने से अपना कोई बाहर मिलेगा कि अपने में मिलेगा? अपने में मिलेगा, और उसको अलग ढूंढना चाहते हैं, इसलिए गड़बड़ी आ जाती है। तो ये तो सुनते रहो तुम, बार बार अपने उसमें भरते रहो मत। जो है ये तो इसका एकमात्र काम है, कहीं पाना और खोना नहीं है, समझना है केवल। और समझने से सब अविद्या नष्ट हो रही है कि शब्द से तुम्हारी, है नहीं? तो ज्ञान का फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति, है कि नहीं? बताओ, अविद्या सब कुछ दिखा रही है, और ये अविद्या की निवृत्ति ज्ञान का फल है। आत्मा की प्राप्ति नहीं, आत्मा प्राप्त है तुम्हारा, पर उसको जान नहीं रहे। जिस काल में समझ रहे हैं वो जिस काल वस्तु से रहते हैं, और या जिस काल वस्तु का सबका निषेध करके तुम्हारे अज्ञान को मिटा रहे हैं कि नहीं? ये अज्ञान मिट रहा है, इससे बड़ा लाभ हो रहा है। तो ये नहीं समझा, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, सब लाभ हो रहा है। इसलिए इसके लिए प्रयत्न करते रहो, बार बार सुनते रहो। श्रीमन्नारायण